क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। इनमें कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से फॉल्स है, ये देखना। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ परफेक्ट क्यूब कैन एंड विथ 2 जीरोज। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसमें एंड किससे होता है? 2 जीरोज। उसमें लास्ट में कितने 2 जीरो होते हैं परफेक्ट क्यूब में। तो अगर आप सपोज करिए कि इसको हम ऐसे देख लेते हैं, अगर 1 जीरो अगर हो, अगर सपोज करिए कि किसी भी नंबर में हम 10 ले लेते हैं, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए 10 ले लेते हैं कि जिसमें 1 जीरो हो, तो अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे, इसका हम क्यूब निकालें 10 क्यूब का, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएगा। मीन्स इसमें 3 जीरो हो गए। 10 जब 1 जीरो है, किसी भी नंबर में अगर 1 जीरो है तो उसमें 3 जीरो हो जाते हैं। मीन्स क्या है, 1 जीरो होगा तो 3 जीरोज हो जाएंगे। अगर सपोज करिए 2 जीरोज है, उसका अगर हम क्यूब निकाल लें तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा ना 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 4 2 6 जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरोज। माने इसमें जो है अगर कम से कम 1 जीरो अगर किसी नंबर में है, उसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 3 जीरो आता है। कितना आता है 3 जीरो आता है। 3 जीरो आता है। अगर 2 जीरो होंगे मान लो किसी नंबर में, अगर उसका हम क्यूब निकालेंगे, अब यहां पर 100 है, हम 200 ले लें, 300 ले लें, 400 ले लें, जिसके लास्ट में 2 जीरो हो ऐसा नंबर ले लें, तो उसमें जो लास्ट में आएंगे वो 6 जीरो हो जाएंगे। माने 3n टाइप में तो हो जाएगा 6 जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसने कहा आप परफेक्ट क्यूब कैन एंड विथ 2 जीरोज, कि अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो 2 जीरो से एंड होगा। मतलब एंड में कितने होंगे 2 जीरो होंगे, तो 2 जीरो नहीं होते। आपने 1 जीरो लेकर भी देख लिया, 2 जीरो लेकर भी देख लिया कि एंड में इसमें 3 जीरो हो रहा है, इसमें 6 जीरो हो रहा है, माने 3 टाइम्स जीरो होते हैं उसके, जितना भी होता है। तो यहां पर 2 जीरो एंड में नहीं होंगे जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो इसका मतलब आप परफेक्ट क्यूब कैन एंड विथ 2 जीरो। तो क्लियरली भाई इनसे आपको क्या मिला, आ परफेक्ट क्यूब, आ परफेक्ट क्यूब कैन नॉट एंड विद 2 जीरोज, विद 2 जीरोज, कि माने इससे 2 जीरोज से एंड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कैन नॉट, मीन्स ये आपका क्या है स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। तो इसमें क्या राइट करेंगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका देखिए सेकेंड पार्ट, एवरी परफेक्ट क्यूब n कैन बी रिटन एज द सम ऑफ n consecutive odd numbers। एवरी परफेक्ट क्यूब n माने किसी नंबर का अगर परफेक्ट क्यूब करें तो कहा गया इज रिटन एज द सम ऑफ n consecutive odd numbers। अगर n odd numbers हैं, consecutive odd numbers हैं, n consecutive odd numbers हैं, तो उनका जो सम होगा, उनका जो सम होगा वो n क्यूब के इक्वल होगा। लेकिन एक चीज इसमें क्या चीज है, उसमें और क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑड नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, लेकिन फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा कि जो नंबर हो, जैसे n ऑड नंबर है तो n मल्टीप्लाई करेंगे उसके बिफोर नंबर कौन आएगा, उससे एक कम आएगा, n के बिफोर 1 नंबर कम आएगा, मीन्स हो जाएगा n माइनस वन। n और n माइनस वन का मल्टीप्लाई करें फिर 1 प्लस कर दे, तो वो वहां से स्टार्टिंग होनी चाहिए। मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर सपोज करिए कि यहां पर समझने के लिए है, अगर सपोज करिए कि कोई भी आठ नंबर्स हैं, यहां पर द सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव
odd numbers, the sum of n consecutive odd numbers with या स्टार्टिंग विद, किससे स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग विद एन ऑड नंबर्स का आ गया ना, एन कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, तो स्टार्टिंग विद एन इंटू एन माइनस वन, उससे बिफोर आने वाले उससे नंबर में मल्टीप्लाई किया गया, देन प्लस वन, माने ये चीज आ जाए। द सम ऑफ एन कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद एन इंटू एन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्या होता है? एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्या? ये सपोज करिए कि आपने कोई नंबर लिया कि कितने 8 नंबर से ले लें, तो अगर सपोज करिए कि आपने 5 से लेना शुरू किया, 5 8 नंबर्स लें, तो 5 8 नंबर से लेंगे, तो 5 8 नंबर से लेंगे तो स्टार्ट कहां से होगा? 5 4 जा 20, 5 से 1 कम, 5 से 1 कम, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21 आएगा। तो जैसे सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल 21, कितने 5 ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहां से होगी 8 नंबर की? 21 से स्टार्टिंग होगी। वो 8 नंबर कैसे मिलेगा? तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दे, 5 4 जा 20, उसमें 1 प्लस कर दें, तो 21 5 लिख दें, तो 21 प्लस 23 प्लस 25, 8 नंबर से लिखना है, प्लस 27 प्लस 29। तो इसमें क्या लिखा? 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, ये इक्वल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो ये चूंकि अब ये आपका क्या है, इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 क्यूब। यहां पर क्या था? द सम ऑफ n कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद n इंटू एन माइनस वन प्लस वन इक्वल n क्यूब। यहां पर क्या होगा? ये हो जाएगा n क्यूब, स्क्वायर नहीं, क्या होगा? n क्यूब। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स लिए गए, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5। तो सिंस क्यों इसको किया गया? द सम ऑफ 5 consecutive odd numbers स्टार्टिंग विद, कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग विद, किससे स्टार्ट होंगे? 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स है, तो इसका मतलब वो जो नंबर मिलेगा 5 इंटू 4, 5 और उससे बिफोर नंबर कौन सा आएगा? 4 आएगा, तो 5 इंटू 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 5 4 जा 20, 21, इससे स्टार्ट होगा। 21 से स्टार्ट है और कितने 1 2 3 4 5 और नंबर्स हैं, तो इतना है स्टार्टिंग विद दिस, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 क्यूब हो जाएगा। 5 क्यूब की वैल्यू रख दी गई है आपके 5 क्यूब। तो यहां पर था एवरी परफेक्ट क्यूब n कैन बी रिटन एज द सम ऑफ n कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, माने जो कोई भी नंबर है, जैसे 5 क्यूब है तो किस तरह से लिखा गया है? 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, इस रूप में लिखा जाता है कि माने n कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स के सम के रूप में इसको हम राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्रू है। तो ये समझने के लिए है कि साल आपने देखा कि कैसे कि वो होता है n क्यूब होता है, तो इस तरह से आपने किया। देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 4 डिजिट 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर। अब आपको देखना पड़ेगा
द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट नंबर है उसका हम अगर क्यूब करें तो वो या तो 4 डिजिट नंबर होगा आएगा क्यूब करने पर, या 5 डिजिट आएगा, या फिर 6 डिजिट आएगा। तो इनमें कौन सा आएगा आप गेस कर लें। देखिए 2 डिजिट नंबर का जैसे सपोज करिए करना है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको देखना है, वो चीज लिख देना है। तो अब देखिए इसको जैसे आप करने के लिए सपोज करिए कि आपने 2 डिजिट नंबर लिया, तो 2 डिजिट सबसे छोटा नंबर कौन सा था, माने सबसे कम डिजिट वाला नंबर कितना रह सकता है। ऐसा तो नहीं 4 डिजिट का रहेगा कि 3 डिजिट का रहेगा, भाई आपको चेक करना है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। अगर हम 10 का क्यूब कर दें, क्या कर दें, 10 का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। कितने डिजिट नंबर देखिए, 1 2 3 4 डिजिट नंबर है। कितना आ गया, 4 डिजिट नंबर आ गया। भाई चेक कर रहे हैं, अब इससे कम नहीं हो सकता है 4 डिजिट से, कि मान लो 3 डिजिट का नंबर हो जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो ले लिया गया है, ये 2 डिजिट नंबर लिया गया है यहाँ पर, ये 2 डिजिट नंबर लिया गया था। देखिए 2 डिजिट नंबर ये लिया गया था ना, 2 डिजिट नंबर हो गया। इससे कौन सा नंबर आ गया, 4 डिजिट नंबर आ गया क्यूब करने पर। अगर मान लो इसी को हम 2 डिजिट का नंबर ही ले रहे हैं, तो ये तो सबसे छोटा नंबर था कि माने 4 डिजिट का नंबर तो आ जाएगा। लेकिन आप बड़ा देखिए, सबसे बड़ा जो 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है। क्या है, 99 क्यूब। अगर इसको हम करें, ये भी 2 डिजिट नंबर है। क्या है, ये 2 डिजिट नंबर ये भी है। अब इसमें देखें कितनी डिजिट्स आती हैं, ये इक्वल हो जाएगा 99 इंटू 99 इंटू 99। अब मल्टीप्लाई करके देख ले भाई, अब चेक तो करना पड़ेगा कि कितने डिजिट का नंबर हो सकता है जो क्यूब करने पर 2 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा नंबर है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिखा जा सकता। अगर उसका हम क्यूब करेंगे 2 डिजिट का नंबर, तो 99 इंटू 99 मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 की 1 करी 8, 9 9 जा 81 8 89। अब इसके बाद फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 की 1 करी 8, 9 9 जा 81 8 89। ये आ गया 1, 9 1 10 की 0 करी 1, 8 1 9 9, 18 की 8 करी 1 8 1 9, 9801 आ गया। अब इसमें फिर 99 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स करना है ना, 2 टाइम्स तो हो गया मल्टीप्लाई, फिर कर दें 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 8 जा 72 की 2 करी 7, 9 9 जा 81 7 88। फिर 9 से 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 8 जा 72 की 2 72। देखिए 9 1 जा 9 और 9 0 जा 0 और 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7, 9 9 जा 81 7 88। मल्टीप्लाई कर लें, अब इसको ऐड कर लेंगे तो 9 9 2 8 2 10 की 0 कैरी 1, 8 8 16 1 17 की 7 कैरी 1 8 1 9। ये आ गया आपका, क्यूब करने पर आ गया 970299। ये आया। ये कितनी डिजिट नंबर है देख ले, 2 डिजिट नंबर था। अब ये आपका आ गया यहां पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर आ गया। कितना आ गया, 6 डिजिट नंबर। माने सबसे जो 2 डिजिट का नंबर था, सबसे छोटा नंबर 10 का क्यूब किया तो कितना आ गया, 1000। ये 4 डिजिट नंबर हो गया, तो 4 डिजिट नंबर आपका टैली कर गया। अब सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का नंबर कौन सा, 99 का क्यूब किया तो वो 6 डिजिट नंबर आ गया। इसका मतलब इसके बीच में 5 डिजिट वाला नंबर होगा कोई, तो कोई नंबर ही ले लेते हैं। अगर सपोज करें कि हम इजी नंबर लें, सपोज करें 40 क्यूब ले लिया। क्या ले लिया, 40 क्यूब। ये भी 2 डिजिट नंबर है। कैसा है, ये 2 डिजिट नंबर है। देखिए 2 डिजिट नंबर, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 40 इंटू 40। भाई इसको मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 3 0,
0 0 लगाते हैं, कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर हो गया। कितना हो गया 5 डिजिट नंबर हो गया, 5 डिजिट नंबर। ये सभी 2 डिजिट नंबर ही थे, 2 डिजिट नंबर ए भी था, 2 डिजिट नंबर ए भी था, 2 डिजिट नंबर ए भी था। इनका क्यूब किया गया तो 4 डिजिट नंबर भी आ गया, 6 डिजिट नंबर भी आ गया, 5 डिजिट नंबर भी आ गया। वही पूछा गया द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी है 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये ट्रू हो गया। तो क्लियरली माने इसको आप कंक्लूजन इसका दे सकते हैं, द क्यूब ऑफ, क्लियरली द क्यूब ऑफ a 2 digit number of a 2 digit number may be a 4 digit, 5 digit or 6 digit number, 6 डिजिट नंबर। माने इससे आपका कंक्लूजन जो रिजल्ट है आपका ये निकला ना, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये करेक्ट है आपका, तो ये आपका ट्रू हो गया। स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट देखें पार्ट इसका, फोर्थ स्टेटमेंट है इसका, क्यूब नंबर्स कैन हैव एन इवन और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। माने जो क्यूब नंबर्स है, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स हुए, कैन हैव एन इवन और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि वो तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। इवन मीन्स माने 2 फैक्टर्स, कितने इवन मीन्स हो गया 2 फैक्टर्स होंगे या 4 फैक्टर्स होंगे या 6 फैक्टर्स होंगे, उस रूप में हो सकते हैं। या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें 1 फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ गया, 5 फैक्टर्स आ गए। तो ऐसे करके तो होता है कि नहीं होता है। अब इसको आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे तो कैसे चेक कर लें, सपोज करिए कि आपने नंबर लिया, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर से ले रहे हैं, तो परफेक्ट क्यूब नंबर लिया सपोज करिए आपने, तो कौन सा नंबर लेते हैं, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर, जैसे 1 है, 1 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, कौन से लिया 1। तो इसके जो ऑल फैक्टर्स ऑफ 1, अब इसके हम फैक्टर्स देख लें, ऑल फैक्टर्स लिखेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 1। सबसे पहले परफेक्ट क्यूब नंबर, तो देखिए परफेक्ट क्यूब नंबर हमारे सब नहीं है कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, नहीं, हमारे कुछ सिलेक्टेड है कि जैसे कि 1 है, फिर 8 है, और फिर 27 है, 27 के आफ्टर है 64 है। माने ये नंबर्स जो हैं आपके परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, तो इनके हम ऑल फैक्टर्स ऑफ 1, माने 1 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये 1 से ही के लिए डिवाइड हो सकता है, केवल 1 हो गया, माने ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। 1 का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, किनके, केवल काउंटिंग में 1 है अकेले, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हो गया आपका। भाई जैसे उसमें कहा गया क्यूब नंबर्स कैन हैव एन इवन और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमें मिल गया। अब ये हर एक के लिए लागू हो, अगर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इवन भी होगा ऑड भी होगा, उसमें दिया है। लेकिन और भी चेक कर ले कि कहीं दूसरे में ऐसे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स तो नहीं आ रहे, तो देखिए ऑल फैक्टर्स ऑफ, ऑल फैक्टर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर को देख लें, 8 है, जो क्यूब नंबर कौन सा है, 8 नंबर है, तो 8 के देखें, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो गया 8, ठीक, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड जाए, 2 4 जाए 8, तो 2 भी हो गया, फैक्टर हो गया इसका। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से 4 2 जाए 8, डिवाइड हो जाएगा 4 से, फिर देन 8 से डिवाइड होगा। अब इनकी काउंटिंग करिए फैक्टर्स की, माने इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है 8, फैक्टर्स आपने पूरे फैक्टर्स लिखे हैं, काउंटिंग करो 1 2 3 4, 4 मीन्स क्या हो गया, काउंटिंग में 4 है, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो ये हो गया इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स,
क्या हो गया, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। और भी चेक कर सकते हैं आपने, दो में चेक कर लिया, दो में चेक कर लिया आपने, एक जो है परफेक्ट क्यूब नंबर ले लिया आपने, 1 ले लिया, दूसरा 8 ले लिया, और भी ऐसे करते जाए तो कोई ऑर्डर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे, किसी में इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे, ऐसे निकलते जाएंगे। इसका मतलब दोनों होते हैं। तो उसने कहा तो क्लियरली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, क्यूब नंबर्स कैन हैव an even or odd number of factors, ये हो गया आपका कि माने दोनों होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो क्यूब नंबर कैन हैव एन इवन और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, दिस इज ट्रू, इसको ट्रू लिख दें। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे।